क्वेश्चन गेट 20 सिविल में आया हुआ है, फंक्शंस पे बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन ही, इसको देखते हैं एक बार। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कि इसमें क्या दिया है। फंक्शन हमारा x² है, देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है हमको ये करना है। तो सीधा मैं क्या करूँगा ना, पहले ये गिवन है मेरे पास, तो मैं ये लिखता हूँ f(x), ठीक है। इसका ना हम मतलब समझते हैं एक बार कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये है ना कि अगर उस फंक्शन के अंदर जो भी आ रहा है, जो x है, जो यहाँ पे x है, उसको सिर्फ ये स्क्वायर कर देता है। मतलब उस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ रही ना, उसको स्क्वायर कर देगा, बस ये है, ठीक है। तो f(x) = f(x²). तो ठीक है, मैं पहले ना ये इतना हो गया, अब मैं इतना लेता हूँ, ये क्या होगा, तो f(f(x) क्या होगा, ठीक है। इसको क्या लिखूँगा, सिंस f(x) x² है तो f(x²) लिखूँगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया f क्या करता है ना, जो भी अंदर लिखा है उसको डायरेक्ट स्क्वायर कर देता है वो। तो मतलब क्या होगा, x² जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने बचपन में पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी होती है x a के ब्रैकेट में अगर ऐसे बाहर में b रहे तो उसका मतलब होता है x a × b हो जाता है, मतलब ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 × 2 हो गया x⁴, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ f(f(x) वो क्या होगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि f(f(x) x⁴ होता है। तो मैं अब f(f(x) कितना होगा, ये हमको पता है, ये है x⁴ है। अब फिर से वही है, f के अंदर जो भी रहेगा वो उसको डायरेक्ट स्क्वायर कर देगा। इसके ब्रैकेट में जो x⁴ है उसको स्क्वायर कर देगा। फिर से ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो x⁴ 8 है, ठीक है। तो हमको चलिए न्यूमरेटर की वैल्यू पता चल गई। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, f(x) है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आया, x⁴ 8, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या दिया है, f(x) दिया है सिर्फ, तो f(x) कितना है, हमारा जो f(x) है वो है x², ठीक है। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आई, x⁴ 6 आई, ठीक है। तो मेरे को इसकी वैल्यू पता चल गई कि ये है, पर इसमें दिया क्या है, इसमें ना देखिए सारे ऑप्शंस जो है f(x) के टर्म्स में दिए हुए हैं। तो मतलब अभी तक मैं इसको x के टर्म्स में कन्वर्ट किया, अब मैं वापस इसको f(x) के टर्म्स में फिर से कन्वर्ट करूँगा। अभी मैं क्या क्या देख रहा हूँ, सारे ऑप्शंस में क्या है, f(x²3) ये है। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ना ब्रैकेट में मतलब f(x) अंदर में रहना चाहिए और ब्रैकेट में कुछ बाहर रहना चाहिए, वैसा मेरे को कन्वर्ट करना है। तो अब मैं वापस जाता हूँ, f(x) क्या होता है। अब देखिए ये है जो, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है। तो अब मैं कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, x⁴ 6 है, उसको x⁴ 2 × x⁴ में तोड़ रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मेरा x² जो है f(x) है, दैट इज़, अभी मैं ये उल्टा जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ से लेके यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो x²3, देखिए x को मैं 2 × 3 में तोड़ा, 2 मेरे को निकालना था क्योंकि मेरे को x² पे जाना था। x² पे क्यों जाना था, क्योंकि देखिए सारे ऑप्शंस f(x) के टर्म्स में थे, ठीक है। तो अब मैं x² को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर चेक कर रहा हूँ ना ऑप्शन, तो देखिए मेरे को ये ऑप्शन सही मिल रहा है। आप वैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें भी ना ऑप्शंस में अगर वो चाहता ना तो बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स कर सकता था, फिर से ऐसे ही किसी दूसरे ऑप्शन के टर्म्स में करता। इसमें पर तरीका यही था, आपको f(x) को ना पहले इस फॉर्म में रिड्यूस करना था, x के फॉर्म में रिड्यूस करना था, फिर x के फॉर्म से ना वापस आपको x² निकालना था ताकि f(x) में जाता। अब मैं बताया ना, ऑप्शन अगर और कॉम्प्लेक्स करता ना तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता, ऑप्शन देख देख के सोचना पड़ता। या तो आप क्या कर सकते हैं ना, डायरेक्ट यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकता था, जो मेथड 2 है इसका मेथड 2 बताता हूँ मैं आपको। मेथड 2 में भी नहीं, यहाँ तक तो आपको जाना ही पड़ेगा कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू
ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू है एक्स क्यूब, एक्स का पावर 6। ठीक है, अब मेरे को ये मैच करना है कि बस ये और ये बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एफ एक्स दिया डायरेक्ट, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हुई, एक्स स्क्वायर हुई। यहाँ पे एफ एक्स का स्क्वायर दिया है, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दिया है, दैट इज़ एक्स का पावर 4। तो हमारा तो एक्स का पावर 6 है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, एक्स स्क्वायर का क्यूब, एफ एक्स का क्यूब दिया इसलिए एक्स का पावर 6। तो ये देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं, हमारा आंसर यहाँ से भी सही आ रहा है। और यहाँ पे इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा दिया है तो दैट इज़ एक्स का पावर 8, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। तो हमको फाइनली कंक्लूड किया कि ये आंसर सही है। यहाँ तक तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, पर ये मेथड ना पर्टिकुलरली नीचे जाने वाला ना, ये वाला मेथड जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया और ये सेकंड मेथड सच में तब को आपको यूज़फुल आएगा ना जब ऑप्शंस भी कॉम्प्लेक्स रहेंगे। मैं एक्चुअली जब मैं एक्स का पावर 6 जब पहुंच गया था ना, तभी मैं समझ गया था कि एक्स स्क्वायर का क्यूब है, दैट इज़ ये है। तो मेरे को ना उल्टा भी दिख रहा था कि मैं एक्स स्क्वायर से कैसे मैं फंक्शन के तरफ जाऊँ। पर अगर इसी को ना ऑप्शंस अगर कॉम्प्लेक्स कर देता ना, मैं क्या करता ना, मैं ज़बरदस्ती एक्सपेरिमेंट करने के बजाय एक्स स्क्वायर से फंक्शन में जाता, उसके बजाय ना मैं फिर से ये जो सारे ऑप्शंस है ना इसको मैं कन्वर्ट कर देता। तो ये आपके लिए बोनस टिप है। जब कॉम्प्लेक्स ऑप्शन हो इसमें क्या है, ऑप्शन 2 जो एक्सप्रेशन है यहाँ जानना है, ये आपके लिए बोनस टिप है। जब ये याद रखिएगा, अगर ऑप्शन कॉम्प्लेक्स है आप वापस उल्टा नहीं जा पा रहे, मतलब जो एक्सप्रेशन आए हैं उससे ऑप्शन पे नहीं जा पा रहे, तो इसी को डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर दीजिए, सही आंसर आ जाएगा आपका।